हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube वीडियो चैनल टेक्निकल गुरु में। दोस्तों, आज हम जानते हैं सॉर्टिंग और फिल्टर के बारे में कि कैसे हम सॉर्टिंग का यूज कर सकते हैं VBA के थ्रू एक्सेल डेटा पे, और कैसे हम फिल्टर का यूज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, ओपन कर लेते हैं हम विजुअल बेसिक एडिटर एंड शुरू करते हैं सॉर्टिंग। सबसे पहले हम सीखते हैं सॉर्टिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक मॉड्यूल हमने इंसर्ट कर रखा है, और जो हमारी एक्सेल सीट है उसमें एक हमने रॉ डेटा भी ले रखा है सॉर्टिंग और फिल्टर यूज करने के लिए। तो देखते हैं सबसे पहले बेसिक सॉर्टिंग कैसे करते हैं। इसके लिए हमने मॉड्यूल इंसर्ट कर रखा है, तो एक सब प्रोसीजर बना लेते हैं। जैसे किसी भी प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम एक सब रूटीन बनाते हैं, तो वैसे हम बना लेते हैं सब सॉर्ट डेटा करके एक बना लेते हैं, या फिर हम इसको कर देते हैं बेसिक सॉर्ट। तो दोस्तों देख लेते हैं हमारे डेटा की रेंज क्या है। अभी हमारे डेटा की जो रेंज है वो A1 से लेके और K112 तक है, यानी K112 तक है। तो आ जाते हैं हम यहाँ पे। अब देखते हैं, सबसे पहले हम रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब रेंज किसी रेंज को सिलेक्ट करने का जो तरीका है वो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है, बाकी ये देख लीजिए, वैसा ही है। सेलेक्ट करना बहुत इजी है। किसी भी रेंज को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप अगर रेंज पूरी जो रेंज के अंदर डबल कोट में आप पास कर देंगे वो रेंज, वो ब्लॉक, और उसके बाद जो है आप डॉट सेलेक्ट कर देंगे तो वो रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे देखिए, अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो ये रेंज सेलेक्ट हो जा रही है। अब इसी जो सेलेक्ट है इसी पे हमें सॉर्टिंग लगानी है। तो हमें लगाना है, या तो हम ऐसे सेलेक्ट रहने दें, या तो फिर डायरेक्ट हम यहीं पे लगा देते हैं डॉट सॉर्ट। अब उसके बाद आप देखेंगे तो जैसे ही आप सॉर्ट के बाद प्रेस करेंगे स्पेस, वैसे ही आपका की1 एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे की1 जो है वो कॉलम यानी हेडर का नाम होता है कि कौन से हेडर पे आपको सॉर्टिंग अप्लाई करनी है। की1 अब हमें देना है कौन से हेडर पे। अगर मान लीजिए अभी हम सॉर्ट करने जा रहे हैं, अभी हम सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देते हैं। RAN, ये शायद G है, जी कॉलम है, RANG, रेंज G1। अब ये की1 का हमारा पूरा हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा ऑर्डर। किस ऑर्डर में हमें सॉर्ट करना है, तो ORDER, ऑर्डर 1। अब देखेंगे जैसे ऑर्डर 1 लिख के हमने कॉलन और इक्वल टू लगाया, यहाँ पे एक्सेल डिसेंडिंग असेंडिंग दोनों चीज़ें आ गई अपने आप। तो हमें करना है, अभी हम मान लीजिए कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। लाइन चेंज कर लेते हैं। नीचे आ जाते हैं जिससे आप लोगों को दिखता रहे। तो ये बेसिक सॉर्टिंग है, तो अभी हम इतना ही करते हैं इसमें और ज़्यादा सॉर्टिंग अप्लाई नहीं करते हैं। चेक कर लेते हैं इसको हम। अभी हम देखेंगे कि हमारा जो डेटा है वो सॉर्ट नहीं है, वो सब कैटेगरी में आप देखेंगे पेपर ब्लेंडर इस टाइप का है डेटा। अब अगर हम इसको सॉर्टिंग ये रन करते हैं कोड को, और फिर हम चेक करते हैं, ये 1 मिस्टेक हो गई। यहाँ पे हम लोगों ने हेडर को भी ले लिया। हेडर को हमें बताना पड़ता है कि हेडर हमारे डेटा में है या नहीं है। तो 1 मिनट, ये हेडर हम सेट कर लेते हैं फिर से। यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, हमें देना पड़ता है कि हमारे डेटा में हेडर है या नहीं है, इस सॉर्टिंग के पैरामीटर के साथ में ही। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक पैरामीटर आ रहा होगा हेडर का, ये आ रहा है हेडर। तो HADER हेडर देखेंगे तो आ गया। हेडर पे हमें यस करना है। तो अब अगर आप इसे रन करेंगे तो आपका कुछ भी डेटा ऊपर नीचे नहीं होगा, आपका हेडर जो है सेम रहेगा, आपके डेटा पे चेंजेस होंगे। तो देखिए सब कैटेगरी हमारा सॉर्ट हो गया है असेंडिंग ऑर्डर में।
एक्सेसरीज, आर्ट, बाइंडर, बुक केस, चेयर, इनवलप। तो ऐसे ही हमारा सॉर्ट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि 2 कॉलम या 3 कॉलम पे हमें सॉर्टिंग करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे, यानी जैसे कि मल्टी लेवल सॉर्टिंग कह सकते हैं उसको। सब मल्टी सॉर्ट कर देते हैं इसका नाम। एक हमने नया सब प्रोसीजर बना दिया। अब इसमें भी हमें सेम ही चीज करनी है, रेंज। उसके बाद हमें रेंज ले लेनी है, पूरी जो रेंज है हमारी डेटा की। ये आप डायनेमिक रेंज भी दे सकते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट रो लास्ट कॉलम वाला बताया था आपको पहले के वीडियोस में। अगर जिन भी दोस्तों ने वो वीडियोस ना देखे हो तो प्लीज़ मेरे जो पीछे के वीडियोस हैं उनको ज़रूर देख लें। उससे क्या होगा कि आपके जो अब आगे की चीज़ें यूज हो रही हैं इसमें ना, वो पीछे जो हमने बता दिया है उसको देखना पड़ेगा, तो उससे क्लियर हो जाएगा चीज़ें। क्योंकि यहाँ पे अब छोटे छोटे चीज़ें ही यूज करके एक बड़ा सा प्रोग्राम बनने वाला है। अब सॉर्टिंग और फिल्टर के बाद हम चलेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट की तरफ, फिर उसके बाद लूप की तरफ। तो उसमें सारी छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें हमने पहले बता रखी हैं वो सारी यूज होंगी उसमें। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम पे, सॉर्ट। और यहाँ पे हम की वन में हम दे देते हैं सेम जैसे हमने लास्ट टाइम दिया था ऊपर वाले प्रोग्राम में, रेंज G1 को ही, रेंज G1। एंड देन हमें ऑर्डर देना है, ORDER, ऑर्डर 1। हम अब डिसेंडिंग अब की बार हम डिसेंडिंग में कर देते हैं, स्पेस देके हम लाइन चेंज कर देते हैं अंडरस्कोर देके। अब हम आ जाते हैं की 2, कोई दूसरा फील्ड भी दे देते हैं, की 2 हम दे देते हैं स्टेट के अकॉर्डिंग, डी रेंज दे देते हैं, रेंज D1, रेंज D1। देन हमें फिर से देना होगा ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर 2। ये हम दे देते हैं सेंडिंग। उसके बाद हम दे देते हैं हेडर। यस। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं दोस्तों क्या चेंजेस आते हैं। जैसे कि अभी देख लीजिए, अभी हमारा जो G कॉलम है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है, और D कॉलम जो है वो किसी भी ऑर्डर में नहीं है, वो रैंडमली है। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार रन करके अपने प्रोग्राम को। हमने अपने प्रोग्राम को रन कर दिया दोस्तों, और यहाँ पे हमारा जो G कॉलम है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, और जो हमारा जो G कॉलम है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जो D कॉलम है वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। मल्टी लेवल की सॉर्टिंग हो गई। अगर आप इसे चेक करेंगे यहाँ पे भी दिखेगा, डेटा में जाके आपको सॉर्टिंग पे जाना होगा, तो आप देखें यहाँ पे सॉर्टिंग अप्लाई हुई है, Z to N या A to Z, जैसा हमने वहाँ दिया था वैसी सॉर्टिंग यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। तो ये था दोस्तों हमारा सॉर्टिंग का, कि कैसे हम डेटा पे अपने सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। एक कस्टम सॉर्टिंग देख लेते हैं, कस्टम सॉर्टिंग कैसे होती है। कस्टम सॉर्टिंग का उतना यूज नहीं है, बट एक बार हम देख लेते हैं। कस्टम, इसमें दोस्तों आपको एक कस्टम लिस्ट ऐड करनी होती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे सॉर्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे जैसे A to Z, Z to A का ऑप्शन के अलावा एक कस्टम लिस्ट आती है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो हम क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन हमें ऐड करना है VBA के थ्रू, एप्लीकेशन डॉट
ऐड कस्टम लिस्ट। अब इसमें हम रेंज दे देते हैं ऐड कस्टम लिस्ट RANGE, या तो हम खुद से लिखें इसको या तो हम कोई रेंज दे दें। तो हमने यहाँ पे कस्टम लिस्ट बना रखी है सब कैटेगरी की N2 से लेके N15 तक। N2 N15। तो इससे हमारी कस्टम लिस्ट ऐड हो जाएगी। अब हमें इसे सॉर्ट करना है, डेटा को सॉर्ट करना है। रेंज A1 जो हमारी रेंज है डेटा की, उसके बाद हमें यहाँ पे देना होगा कस्टम, सॉर्ट ही देना है हमें, ये जस्ट 1 मिनट, डॉट सॉर्ट। उसके बाद हमें यहाँ पे आई थिंक कस्टम ऑर्डर देना है, ऑर्डर कस्टम होगा और की की हमारी जो होगी की 1, ये हम देंगे ही देंगे यहाँ पे। P1 रेंज G1, क्योंकि G के लिए ही हमने बनाया वो कस्टम लिस्ट। अब उसके बाद हम देंगे यहाँ पे ORDER ऑर्डर कस्टम, दिख नहीं रहा है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ऑर्डर कस्टम। अब यहाँ पे हमें देना है एप्लीकेशन, इसको हम लाइन चेंज करके नीचे आ जाते हैं। एप्लीकेशन डॉट कस्टम लिस्ट काउंट +1। तो जो हमारी कस्टम लिस्ट है वो यहाँ पे आ जाएगी। एंड उसके बाद हेडर दे देना है हमें, हेडर यस। देखते हैं दोस्तों रन करके कि हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, देख लेते हैं। क्योंकि ये ज़्यादा वाइडली यूज होती नहीं है तो इस पर ज़्यादा हम लोग फोकस करते नहीं है। एक बार देख लेते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम को। तो हमारा डेटा जो है वो आई थिंक सॉर्ट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि इस पे पेपर ब्लाइंडर तो आया नहीं, पेपर को ऊपर आना चाहिए था। ऑर्डर को हमने क्या दिया है, ऑर्डर कस्टम दिया हुआ है G1 कस्टम लिस्ट काउंट एप्लीकेशन डॉट कस्टम लिस्ट काउंट 1। कस्टम लिस्ट हम एक बार पहले चेक कर लेते हैं हमारी कस्टम लिस्ट ऐड हुई है या नहीं हुई है। ओके, डेटा हमारा सॉर्ट तो हुआ है बट हमारी जो कस्टम लिस्ट है कुछ अलग ही ऐड हो गई है। वो देख लेते हैं हम कि कहाँ से गड़बड़ हुआ है। N2 से N15। यहाँ पे हमारी लिस्ट कुछ गड़बड़ ऐड हुई है। हम एक बार लिस्ट को डिलीट कर देते हैं, कस्टम लिस्ट पे जाते हैं। लिस्ट तो हमारी सही ऐड हुई है यहाँ पे। कैंसिल। ओके, एक बार ना हम इसको क्लियर कर देते हैं। जो हमारी सॉर्टिंग का, जो हमारा सॉर्टिंग इसमें है, कैसे डला हुआ है सॉर्टिंग का, वो हम हटा देते हैं। इस डेटा को हम किसी और सीट पे ले लेते हैं।
देख लेते हैं, कुछ हो सकता है उससे प्रॉब्लम आ रहा हो, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम पहले चेक कर लेते हैं, फिर हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे कोई भी सॉर्टिंग ऐड नहीं है अभी हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये सॉर्टिंग हो गई क्योंकि उसमें एक सॉर्टिंग ऐड हो गई थी, तो पहले वो उसी सॉर्टिंग के अकॉर्डिंग वो रन हो रहा था। तो हमारा डेटा जो है वो कस्टम लिस्ट पे सॉर्ट हो चुका है। इसमें आपको सबसे पहले कस्टम लिस्ट ऐड करनी होगी और उसके बाद आपको कस्टम सॉर्टिंग देनी होगी इसी तरीके से। तो ये डेटा आपका कस्टम सॉर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ़िल्टर की। अब फ़िल्टर में हम देख लेते हैं सबसे पहले फ़िल्टर यूज कैसे किया जाता है। तो एक सब प्रोसीजर बना लेते हैं, फ़िल्टर ऑटो नाम का। अब इसके आगे हम चलते हैं फ़िल्टर ऑटो नाम का, तो इसमें भी रेंज का यूज होता है। रेंज आपको देनी ही देनी है, सेम रेंज कि A1 से लेके K112 तक। डॉट ऑटो फिल्टर OUTO ऑटो फिल्टर आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद स्पेस देंगे। जैसे ही आप स्पेस देंगे तो आपको दिखेगा कि आप कौन से फील्ड पे सॉर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे फील्ड आपको ऑटो फिल्टर किया, आपको फील्ड देनी है FIELD फील्ड। फील्ड आपकी जैसे अभी आप यहाँ पे कॉलम का नंबर दे सकते हैं, किस पे आपको फ़िल्टर लगाना है। मान लीजिए हमें F कॉलम पे फ़िल्टर लगाना है, तो हमने यहाँ पे नंबर दे दिया। F कॉलम पे कौन सा नंबर आ रहा, 6। ये हमारा 6 कॉलम हो गया, फील्ड हमारी 6 हो गई। अब उसके बाद हमें क्राइटेरिया देना है CRITERIA1। हमें क्राइटेरिया 1 देना है। पहला क्राइटेरिया कि क्या किस चीज़ पे फ़िल्टर लगे। तो हम चाहते हैं जो कैटेगरी में है, देख लेते हैं एक बार कैटेगरी में क्या क्या है। कैटेगरी में हमारा फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई एंड टेक्नोलॉजी। तो हम टेक्नोलॉजी पे फ़िल्टर लगाते हैं कि हमारा जो डेटा है वो टेक्नोलॉजी का ही आए। लाइन चेंज कर लेते हैं एक बार हम यहाँ पे। तो ये हमारा क्राइटेरिया 1 हो गया। अब उसके बाद हमें देना है ऑपरेटर। अगर हम देना चाहते हैं आगे तो वो देना पड़ेगा OPERATOR ऑपरेटर। OPERATOR ऑपरेटर। अब ऑपरेटर में आपको बहुत सारे ऑपरेटर दिखेंगे। तो जैसे कि आप अगर पहले से आपने कोई लैंग्वेज पढ़ी हो तो वहाँ पर आपको ऑपरेटर के बारे में पता होगा। जैसे हम एक्सेल में भी ऑपरेटर देते हैं, एंड और का यूज करते हैं, उसी तरीके से भी यहाँ पे भी अगर हम मल्टीपल क्राइटेरिया देते हैं तो उसमें यूज होता है एंड और, ये सारे ऑपरेटर यूज होते हैं। तो हमें कुछ नहीं यहाँ पे ऑपरेटर में देना है, हमें फ़िल्टर बाय वैल्यू कर लेनी है। वैल्यू के अकॉर्डिंग ये फ़िल्टर कर देगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक ही दे रहे हैं, एक ही चीज़ दे रहे हैं, तो वैल्यू के अकॉर्डिंग फ़िल्टर कर लेगा। हमारा एक ही क्राइटेरिया है। तो हम चेक करते हैं रन करके इसको। तो देखिए दोस्तों, हमने रन तो कर दिया है प्रोग्राम। आई थिंक ये सॉर्ट भी हो गया। तो रन कर दिया और ये सॉर्ट हो गया। सॉरी, सॉर्ट नहीं, हमने फ़िल्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये फ़िल्टर हुआ है। अभी आप लोग बोलेंगे कि सॉर्टिंग बोल रहे हैं, मैं तो फ़िल्टर का यूज कर रहा था ना यहाँ पे। तो ये फ़िल्टर ही हुआ है डेटा। अगर आपको 2 क्राइटेरिया देने हैं तो 2 क्राइटेरिया भी दे सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल जितना आपने प्रोग्राम बनाया है उतना यूज होना है। इसको आप कॉपी कर लीजिए उसी लाइन को और नीचे पेस्ट करके उसी में चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पे हमने एक्सेल फ़िल्टर ऑपरेटर दे दिया, एक्सेल फ़िल्टर वैल्यू दे दी। यहाँ पे अगर हम चाहें, इसको अभी हम हटा देते हैं। यहाँ पे अगर हमें 2 क्राइटेरिया देना है तो काम करना होगा हमें।
एंड दे देते हैं ऑपरेटर में, और क्राइटेरिया 2 दे देते हैं, CRITERIA, क्राइटेरिया 2। क्राइटेरिया 2 देखेंगे तो एक्टिवेट हो गया नीचे सिंटैक्स में। अब दूसरा क्राइटेरिया हम दे देते हैं ऑफिस सप्लाई का। देखते हैं रन करके कि हमारा कोड वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिल्टर हमारा अप्लाई हो पाता है नहीं हो पाता है। फिल्टर हमारा अप्लाई नहीं हो पाया है, इसमें हमें लगता है कि हमारा जो इश्यू आ रहा है वो हमारा एक्सेल ऑपरेटर की वजह से आ रहा है। हमें यहाँ एक्सेल और देना होगा। हम इस पर एक बार फ़िल्टर हटा देते हैं, क्योंकि फ़िल्टर का हटाने का हमने यहाँ पे कुछ यूज नहीं किया है। तो अभी दोस्तों हमारा फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है ऑफिस सप्लाई और टेक्नोलॉजी के। इसके अलावा हमारी जो तीसरी फील्ड है उस पर फ़िल्टर नहीं लगा हुआ, फर्नीचर पे। तो ये ऑपरेटर एंड अगर आप देंगे तो उससे नहीं हो पाएगा। 2 ऑपरेटर अगर एक ही क्राइटेरिया पे आप कर रहे हैं तो आपको और देना पड़ेगा, ये वाला और ये वाला। और का मतलब है कि जो है ये मिले तो भी, ये मिले तो भी, दोनों में से अगर एक फील्ड नहीं भी मिलती है तो भी वो अप्लाई हो जाएगा फ़िल्टर। तो ये ऑटो फिल्टर की बात हो गई कि कैसे हम एक क्राइटेरिया दे सकते हैं, कैसे हम 2 क्राइटेरिया का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम एडवांस फिल्टर पे भी बात कर लेते हैं दोस्तों कि एडवांस फिल्टर का यूज कैसे किया जाता है। एडवांस अंडरस्कोर फिल्टर नाम का एक हमने सब बना दिया। अब एडवांस फिल्टर में क्या होता है कि आपको क्राइटेरिया एक ही लाइन में जितने आप फील्ड पे क्राइटेरिया देंगे वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का फ़िल्टर है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। वो फ़िल्टर आप यूज करेंगे तो थोड़ा सा सही सा व्यू दिखता है। हम देखते हैं एक बार। उस फिल्टर को लगाने के लिए आपको हेडर पहले ले लेना होगा, और यहाँ पे आपको सेकंड लाइन में क्राइटेरिया देना होगा। जिस भी फील्ड पे आप क्राइटेरिया देंगे और कोड रन करेंगे वो सारी फील्ड उसी के अकॉर्डिंग फ़िल्टर हो जाएंगी पूरा डेटा फिल्टर हो जाएगा, सॉरी। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे रेंज, हमारा रेंज शुरू होगा A5 से K116 तक। रेंज A5 K116 डॉट एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर का ऑप्शन हमें दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है एक्शन एज एक्सेल फिल्टर एक्शन, एक्सेल फिल्टर एक्शन। तो हमें यहाँ पे देना है एक्सेल फिल्टर इन प्लेस। हमें इसी जगह पे फिल्टर चाहिए, कहीं और नहीं ले जाना डेटा को। आप डेटा को कॉपी दूसरी रेंज पे भी करा सकते हैं। आप क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है कि आपकी क्राइटेरिया रेंज कहाँ पे है। तो हमारी क्राइटेरिया रेंज जो है ऊपर ये A1 से लेके K2 तक। हेडर एंड आपको सेकंड लाइन लेनी होगी, क्योंकि उसी में आप क्राइटेरिया देंगे। रेंज हमारी जो होगी क्राइटेरिया की वो A1 से लेके K2 तक ही होगी, A1 से K2 तक। ये हमारा एडवांस फिल्टर चेक कर लेते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बार हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हमारा डेटा भी दिखता रहे और हमारा प्रोग्राम भी दिखता रहे। ये रहा हमारा एडवांस फिल्टर का कोड। हम एक बार इसमें कोई क्राइटेरिया दे देते हैं। स्टैंडर्ड क्लास हम शिप मोड में दे देते हैं। अब हम रन करते हैं अपने फिल्टर को। तो देखिए दोस्तों, अपने कोड को रन कर दिया और ये स्टैंडर्ड क्लास पे फिल्टर लग गया। अगर आपको क्लियर करना है तो आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप ऑटो फिल्टर दे देंगे तो भी क्लियर हो जाएगा। रेंज A5 जहाँ पे फिल्टर लगा है उसी रेंज पे, रेंज A5 K116 डॉट
ऑटो फिल्टर। आई थिंक इससे क्लियर होगा या नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं होगा तो कुछ और देख लेते हैं। क्लियर हो जाएगा, आपको फिल्टर क्लियर हो जाएगा इसी से। तो अभी दोस्तों हमने देख लिया कि एडवांस फ़िल्टर का यूज कैसे करते हैं और नॉर्मल फ़िल्टर का यूज कैसे करते हैं, सॉर्टिंग कैसे, बेसिक सॉर्टिंग, मल्टी लेवल सॉर्टिंग, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तो अभी हमने एक बार देखा था कि सिप मोड पे स्टैंडर्ड क्लास डाला हुआ था, जी में अब हम डाल देते हैं पेपर। तो इन दोनों पे फ़िल्टर हमें अप्लाई करना है। अभी हम इसको कमेंट कर देते हैं फ़िल्टर क्लियर करने वाला जो है, क्योंकि वो फ़िल्टर लगा हुआ हमें देखना है, क्लियर करके तो बाद में देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्लास पे फ़िल्टर लगा हुआ है, उसमें सब कैटेगरी में जो पेपर हैं उन पे फ़िल्टर लगा हुआ है। तो ये बहुत ही आसान होता है और बहुत ही अच्छा सा व्यू दिखता है इसमें जब आप फ़िल्टर लगाओगे। और इसमें ये है कि आप जिस भी फील्ड पे फ़िल्टर लगाना चाहते हो, जिस भी डेटा पे, उसको आप यहाँ पे आपको देना होगा और ये फ़िल्टर अपने आप अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही आप कोड को रन करेंगे फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को हमारे, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा सा चैनल को हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और आप सब्सक्राइब भी करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी दिखता है, जैसे कोई नया वीडियो अगर हम डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।